नमस्कार, मैं यशपाल सोनी अपने चैनल UDM डिवाइन एनर्जी फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से जो मेरा 25 साल का तजुर्बा है, जो ज्ञान है ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मेडिटेशन के अंदर, उसके ऊपर जो मैंने अनुसंधान किया है वैज्ञानिक तरीके से, उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूँ तो इस लाइन के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों चीज़ें जिनके अंदर हम अनुसंधान कर सकते हैं और करते भी हैं और दैनिक जीवन का लाभ लेते हैं, लेकिन सबसे जो मूल है, जो सभी मंत्र, ब्रह्मांड का जो सबसे जो मूल है वो है ओम। ओम का नाद। ओम जो है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, साउंड ऑफ यूनिवर्स है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे भौतिक जीवन में और हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर। ओम की जो ध्वनि है, हम जानते नहीं जानते हुए भी अपनी प्राणवायु के साथ डेली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो भी हम ओम की ध्वनि होती है, जब सांस छोड़ते हैं तो भी हमारी ओम की ध्वनि होती है। हम ओम से अलग हो ही नहीं सकते। ये ध्वनि ब्रह्मांड के कण कण के अंदर है। हमें अगर कहीं, जैसे कि पहले कहीं विदेश में या देश में हमें टेलीफोनिक संबंध करना होता था तो STD और ISD कोड लगाते थे। इसी तरह अगर हमें कहीं भी संबंध स्थापित करना हो किसी मनुष्य से, किसी वस्तु से या किसी देवी देवताओं से, तो हमें कोड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम कहीं भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनसे संबंध स्थापित करने के बाद हम अपना संदेश दे सकते हैं, संदेश ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आपको ओम के प्रयोग के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो यही आता है कि ओम को हम किस तरह उच्चारण करें। ओम के उच्चारण की भी एक विधि होती है। जैसे कि ओम के उच्चारण की मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की उसके उच्चारण की विधि है। जो समय लगा है ओम से लेके तक आने में जो है, उसमें लगभग 60% हमारा ओ का जाप होना चाहिए, ओ की ध्वनि निकलनी चाहिए, और 35-40% के करीब हमारी की ध्वनि निकलनी चाहिए। जब ओ की ध्वनि लेते हैं तो हम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, और जब ओम की ध्वनि जब हमारी आती है तब हम एकाकार हो रहे होते हैं उस ब्रह्मांड से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ओम की शक्ति से हम एकाकार हो रहे होते हैं। और जब उससे एकाकार हो जाते हैं, यही वजह है कि हर मंत्रों में सबसे पहले ओम ही लगाया जाता है। ओम के बोलने से उस मंत्रों से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, उन देवी देवताओं से संबंध स्थापित हो जाता है। ओम का जो मंत्र है, ओम जो महामंत्र है, ओम की जो ध्वनि है, ये सभी मंत्रों के अंदर लगती है। सभी मंत्र इसीलिए कि हमारा किसी से कोई संवाद होना तो हमें पहले ओम ही लगाना पड़ेगा जो है। और ओम का, जैसे कि मंत्रों में भी बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे हम भौतिक लाभ ले सकते हैं, तो भौतिक लाभ के लिए भी हमें ओम, उन मंत्रों के आगे ओम लगाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि खाली ओम बोल के वो नहीं करना। अगर इसका पूरा लाभ लेना तो मंत्र से पहले एक बार कम से कम इसी तरह ध्वनि हमें लेनी पड़ेगी, 60% ओ, फिर उसके बाद इस तरीके से जगने के बाद जो इसकी वाइब्रेशंस जो होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उस मंत्र के साथ वो मंत्र को एक्टिवेट कर देती है। मंत्र जब एक्टिवेट हो जाता है, पहले ओम एक्टिवेट, फिर वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जो है जिन भी देवी देवताओं के या जो भी ग्रहों या कहीं भी हम करना चाहते हैं तो वहाँ से वो एकदम कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए इसका जो है। दूसरा, इसका स्पिरिचुअल महत्व भी है, इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक महत्व इस तरीके से है कि हमारे मन, शरीर और सूक्ष्म शरीर में ये ओम की ध्वनि लगातार चल रही है। इस ओम की ध्वनि को अगर हम बोलने से या हम अजपा जाप भी करें, हम अंदर भी ध्यान करें, तो हमारी जो शक्ति है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा शरीर है, ये सभी की जो फ्रिक्वेंसी है वो ओम ही है। जैसे हम जाप करते हैं तो सारी फ्रिक्वेंसियाँ एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक स्थिति में तैयार हो जाती है जो, तो हमारे चारों तरफ इसी मंत्र के जाप से, ओम के मंत्र के जाप से ही हमारे चारों तरफ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, एक ऐसी ओरा का निर्माण होता है जो बहुत ही सकारात्मक रहती है, जो हमारे मन, शरीर और सूक्ष्म शरीर में हमेशा प्राणवायु की तरह और हमें सुरक्षा देती है और हमारी ओरा को बहुत मजबूत करती है। मैं ओम की कुछ आपको चमत्कारिक चीज़ें बताता हूँ। ओम के बारे में आध्यात्मिक और मंत्रों के साथ तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि आजकल के समय में आपने देखा होगा
लॉज ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसके ऊपर बहुत सी बातें होती है। मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ये भी यूनिवर्स का नियम है, ये कोई अलग बात या कोई ऐसी बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी किसी दूसरे की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है, सिंक्रोनाइज कर जाती है, एकाकार हो जाती है, तो वो चीज़ आपके ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ तक संवाद पहुँचाने के लिए वो कैसे किया जाए। सपोज कि आपको टेलीपैथी करनी है, आपको कहीं संदेश भेजना है, तो उसका कोई माध्यम होना चाहिए कि एकदम वहाँ तक पहुँच सके आप, उसके लिए भी आपको वो करना पड़ेगा। इसी तरह आपको इसका चमत्कारिक लाभ लेने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी फ़ायदा करता है, विजुअलाइजेशन के अंदर भी फ़ायदा करता है। सपोज़ कि आपको मैनिफेस्ट करना है किसी भी चीज़ को, किसी भौतिक चीज़ हो सकती है, कोई लाभ की चीज़ हो सकती है, संसारिक चीज़ हो सकती है, कोई ज्ञान की चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है। उसको अगर आपने मैनिफेस्ट करना है, अपने नज़दीक बुलाना है या आपको उसके नज़दीक जाना है, उससे करना है, तो उसका एक तरीका है, उसका सबसे बड़ा तरीका आप करके देखिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से करके देखा, बहुत लाभान्वित हुआ इस चीज़ से, जो है कि जब आप किसी चीज़ को, सबसे अच्छा मैनिफेस्ट करने का तरीका होता है उस किसी चीज़ को विजुलाइज करना। ये तो सभी विज्ञान कहते हैं, सभी साइंस के कहते हैं। हम उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, हम आँखें बंद करके उस चीज़ को विजुलाइज करें, पूरी तरह विजुलाइज करें, और साथ में हमारे अंदर ओम की ध्वनि निकलनी चाहिए उसी तरीके से। जैसी ओम की ध्वनि और हमारे विजुलाइजेशन दोनों आपस में मीट करेंगे, तो यकीन करें, विश्वास करें कि बहुत जल्दी हम मैनिफेस्टेशन को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है, खाली विजुलाइज करने के अंदर पावर नहीं होती, उसकी पावर कम रह जाती है, उसकी शक्ति कम रह जाती है। जैसे ओम से, क्योंकि ओम एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ओम का जैसे उच्चारणीय जब हम जाप करते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। हम जुड़ तो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मांग क्या रहे हैं, उसके लिए विजुअलाइजेशन है। ओम हमें वहाँ जोड़ता है और विजुअलाइजेशन हमें वहाँ से कनेक्ट करता है, तो जो हम चाहते हैं। तो इन दोनों के संयोग से, दोनों के मिलन से, जो है दोनों की शक्ति से, ओम का किसी चीज़ को विजुलाइज करते हुए हम ओम का निरंतर स्मरण, और कुछ नहीं, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ विजुलाइज करना है जो आप चाहते हो, और उसके बाद ओम का स्मरण, जैसे मैंने बताया, तो उसी ध्वनि के हिसाब से, उसी फ्रिक्वेंसी की, उसी रेशो के हिसाब से उसको करना, नथिंग, और कुछ नहीं करना। आप देखेंगे जिस चीज़ के ऊपर आपने फोकस किया है, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी आपके समीप होगी। ओम की शक्ति के बारे में ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। ओम की शक्तियाँ अनगिनत हैं, जितना आप जाओगे उतनी आप पाओगे। मेरे बताए हुए द्वारा अगर आप इतना छोटा सा भी ये प्रयोग आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मन, शरीर की जो ओरा है, जो शक्ति है, वो बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप खुद फील करेंगे, आप खुद करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए, आप देखिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक फील करेंगे। और इसके बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़िए। मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, और भी ज़्यादा ज्ञान आपको दूंगा। इसी के साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।